करते ही बता देना मुझे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का थोड़ा सा मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया था। उम्मीद है आज एकदम ठीक वीडियो चल रहा होगा। गुड मॉर्निंग साहिल यादव, गुड मॉर्निंग। एकदम ठीक आपके सामने वीडियो चल रहा होगा, आवाज़ एकदम ठीक होगी। गुड मॉर्निंग भाई। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। अपना जिस भी स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए थे, उनको आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम, अब बेसिक से पूरा। आज हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम को कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं। नंबर सिस्टम नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम की अगर बात करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि नंबर सिस्टम काफ़ी टाइप के होते हैं। पिछली क्लासेस में मैं बता कर आया हूँ। अपने पास बाइनरी था, डेसिमल था, हेक्सा डेसिमल था, ऑक्टल था, काफ़ी डे अपने पास नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम पढ़ने का जो मतलब होता है, संख्या पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली अपने कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उसमें अपने पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम लोग कहीं भी बात करते हैं नंबर सिस्टम की, अब इसके बाद जब भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे, इसका मतलब तुरंत दिमाग में सोचना हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो मतलब होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अपने पास ये होता है नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, जब स्टार्ट हो जाएगा भाई, अभी तो अपने को क्या पता कोचिंग जुलाई में शुरू होगा कब। मैं तो आप लोगों को पढ़ा तो रहा ही हूँ, बाद का तो मुझे क्या पता, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस टाइप से अगर कभी भी हो तो इसको हम लोग दो चीज़ों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। जो भी अपने पास नंबर सिस्टम होगा, या तो अपने पास रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, या अपने पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अपने पास वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, या तो अपने पास होंगी वास्तविक संख्याएं। देखो धीरे धीरे मैं पढ़ाते चलता हूं, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता भी होगी। ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता भी होंगी, सभी लोगों को, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो। नहीं पता तो मैं सारा हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताऊंगा। धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, पढ़ाने का तरीका भी चेंज होता जाएगा। तो आप लोग वैसे रियल में नंबर सिस्टम की अगर सही जो कंपटीशन में आता है, इससे पहले जो चीज़ें पढ़ाई वो नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए पढ़ाई हैं। यहाँ से आज मंडे है तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, और सारे के सारे पॉइंट मैं आपको शुरुआत में ये मानकर चलता हूँ। वैसे 6-7 की क्लासेज में होता है, लेकिन मैं शुरुआत में मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास है मिश्रित संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं या मिश्रित संख्याएं, आप लोग इनको बोल सकते हैं।
ये अपने पास कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो अपने पास, जैसे हम लोग इसका जो अगर नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग इसका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जिसका रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते उस नंबर को हम लोग फिर क्या बोलना शुरू कर देते हैं? आयोटा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे a प्लस आयोटा b, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो मिश्रित संख्याएं होंगी, ऐसे नंबर होंगे। ध्यान रखना अपने पास, जैसे कहीं भी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा, और यहाँ पर अगर आयोटा का मतलब नेगेटिव अपने पास देखना, यहाँ पर अपने पास आयोटा का जो मतलब होता है वो देख लो। जो स्टूडेंट 11th में मैथ्स बैकग्राउंड जो था उन लोगों को तो ये चीज़ पता होगी, बाकी लोग देख लो। आयोटा का मतलब होता है अपने पास नेगेटिव में रूट के अंदर 1, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना होगा? -1। अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा -1। तो मुझे बताओ आयोटा क्यूब का मतलब क्या होगा? आयोटा क्यूब का मतलब क्या अपने पास माइनस आयोटा होगा क्या? और आयोटा की पावर 4 अगर कर दी जाए, तो आयोटा की पावर 4 कर दी जाए तो क्या वो 1 होगा क्या? अब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा क्यूब को हम लोग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हम लोग लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा ये लिख सकते हैं। अच्छी बात यह है, सबसे ठीक बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उसके क्वेश्चंस, यानी कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा पता होना चाहिए कि ऐसा नंबर होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं उसको वो काम करते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के बारे में। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए कि रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, अगर हम लोग ये चीज बात करें तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये चीजें एक पेज को आप लोग हॉरिजॉन्टल करना और उसको साथ साथ लिखते चलना, उसको लैंडस्केप में कर लेना और साथ साथ आप लोग इस चीज को लिखते चलना, जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसको कांट बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, इनको हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते, ये बात ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए, जैसे आयोटा की फॉर्म या ऐसे नंबर अगर अपने पास आ जाएं, और आयोटा क्या होता है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है, उस चीज को मैंने वहां पर रोक दिया है आगे बढ़ाने के बजाय, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं ही नहीं। रियल नंबर अपने पास कौन से होते हैं? जैसे अपने पास 7 है, 5 है, 0 है, -3 है, -5 है, जैसे अपने पास 2 है, ठीक है ना, ऐसे नंबर है 7/5 है, अपने पास √3 है, √2 है, √9 है, अपने पास 0.3 के ऊपर ये है। कितने भी नंबर अपने पास हो सकते हैं, 22/7 है, अपने पास जितने भी नंबर है, पाई है, ऐसे अपने पास चलते रहेंगे। जितने भी नंबर आप लोग सोच सकते हो वो अपने पास सारे के सारे जो नंबर हैं वो किस में चलेंगे? उनको हम लोग रियल नंबर में हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें, सारे के सारे पॉइंट बताते चलता हूं। जहां दिक्कत हो, जहां प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के कमेंट देख लूंगा और मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बात करना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हम लोग और आगे दो चीजों में बांट सकते हैं। अपने पास जो रियल नंबर होता है वो आगे चलकर फिर से दो भागों में बटेगा और उस चीज को हम लोग ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो रियल नंबर, वापस आता हूं अगले पेज पर, रियल नंबर होता क्या है जिसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, और ये अपने पास है। और रियल नंबर को दो चीजों में हम लोग फिर से बांट सकते हैं। जो अपने पास रियल नंबर है, जो अपने पास रियल नंबर है उनको दो चीजों में, वास्तविक संख्याओं को, एक बार छोटे छोटे पॉइंट जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता उन लोगों के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अपने पास वास्तविक जो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या जो नंबर लाइन पर डिनोट आप लोग कर सकते हो, वो दो टाइप की होती हैं। या तो रेशनल नंबर होते हैं, वो वाले जो नंबर होंगे, या तो अपने पास
यार अब वो प्रिंट तो आपको करवाना ही होगा, घर पर बैठे हो तो प्रिंट नहीं करवाओ, मोबाइल में आप लोग पढ़ते रहा करो। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि प्रिंट फॉर्म में तो वो इतनी ही हैं, तो इस टाइप से आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। रियल नंबर्स जो होते हैं वो आप लोग दो भागों में बांट सकते हो, एक तो रेशनल नंबर और एक आप लोग डिवाइड कर सकते हो, दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। एक अपने पास परिमेय संख्याएं होती हैं और दूसरी अपने पास होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये अपने पास परिमेय संख्या है और ये जो दूसरी होती हैं ये अपने पास होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है कि फिर इससे आगे धीरे धीरे हम लोग इसको बांटते चलेंगे और इस चीज को हम लोग सीखते भी चलेंगे। एक अपने पास रेशनल नंबर होता है, एक अपने पास इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन सा, रेशनल नंबर, पहली बात तो ये वाले नंबर कौन से होते हैं, ये वो वाले नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस in the form of P अपॉन Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है, जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, या अपने पास Q की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इनको इस टाइप से हम लोग नहीं दर्शा सकते, कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये अपने पास कुछ फिक्स नंबर होते हैं जैसे जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो अपने पास नंबर होंगे इरेशनल नंबर। जैसे कौन कौन से नंबर हो सकते, इनको फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इरेशनल नंबर अपने पास कौन कौन से हो सकते हैं, ये वो वाले नंबर हो सकते हैं जैसे अपने पास पाई है, जो अपने पास रिपीट नहीं होते, मतलब जो अपने पास रिपीट नहीं होते इरेशनल नंबर, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 3.14159265, ऐसे ये चलती रहती है, कभी भी रिपीट होना शुरू नहीं होती। पाई का मान कभी भी अपने पास रिपीट होना शुरू नहीं होता, जो अपने पास है वैसा का वैसा अपने पास चलता रहता है। जो स्टूडेंट, क्योंकि अपने पास, ठीक है ना, जो स्टूडेंट अपने पास यहाँ पर ये नोट्स अगर आप लोग कॉपी नहीं करवाना चाहते, आपको लगता है कि सर ये तो अप्रोक्स 165 पेज है, जो नहीं करवाना चाहता वो साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलना। सारी की सारी थ्योरी मैं आप लोगों को खुद समझाने वाला हूँ, उसमें से फिर एक बार आप लोग रीडिंग मार लेना स्क्रीन पर से ही, तो साथ साथ आप लोग लिख सकते हो। जैसे अपने पास ई है, जैसे ई का कोई वैसे जो अपने मैथ्स बैकग्राउंड से है या जो बीटेक है उन लोगों को पता है कि ई कहाँ कहाँ काम में आता है। आप लोग इन चीज़ों को एक बार लिख सकते हो, या अपने पास √3 है, या अपने पास √2 है, या अपने पास 5/0 है। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अपने पास इरेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्याओं में हम लोग इन चीज़ों को बांट सकते हैं। दूसरा, अगर अपने पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। -5 हो सकता है, -3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7/3 हो सकता है, 0.3 के ऊपर बार ये हो सकता है, अपने पास 0.73 के 33 के ऊपर बार है ये हो सकता है। ऐसे कितने भी नंबर अपने पास हो सकते हैं जिनको हम लोग, या रूट के अंदर वाली संख्याएं, जैसे रूट अपने पास 4 हो सकता है, क्यूब रूट अपने पास 27 हो सकता है। ये इस टाइप के जो नंबर होंगे यहाँ पर, जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में आसानी से दर्शा सकते हैं, इन नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये इस टाइप के नंबर अपने पास होता है। इस चीज को हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे और यहां से इस चीज को हम लोग आगे उठाकर नेक्स्ट पेज पर चलेंगे कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम लोग यहां से, एक छोटा सा पॉइंट में यही समझाना चाहूंगा, एक अपने पास रेशनल नंबर है और एक अपने पास इरेशनल नंबर है। यहां छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग और सीखने की कोशिश करना। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर याद रखना, इसको लिख लो, ये लिख लिया होगा आपने।
इसको आप लोग लिख लीजिए या मैं साइड में हट जाता हूं। आप लोग अगर बाद में लिखना चाहो कभी भी तो, और आपके जो नोट्स आप लोगों को बनवाए गए हैं उसमें सारी की सारी चीजें हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिख दीजिए। देखना, कभी कभार छोटा क्वेश्चन बन सकता है, वो हम लोग कोशिश करते हैं सीखने की। सबसे पहले याद रखना, कोई भी अगर अपने पास, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि कोई भी एक रेशनल नंबर, आर से मैं डिनोट करता हूं रेशनल नंबर को और आई से डिनोट करता हूं मैं इरेशनल नंबर को। याद रखना, कभी भी एक रेशनल नंबर को आप लोग अगर ऐड करते हो इरेशनल नंबर के साथ तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पास जब रेशनल नंबर को अगर आप लोग माइनस करते हो इरेशनल नंबर से तो अपने पास एक इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर को कभी भी इनटू करते हो इरेशनल नंबर से तो अपने पास एक इरेशनल नंबर आएगा। और रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो अगर आप लोग इरेशनल नंबर से तो अपने पास एक इरेशनल नंबर आएगा। हमेशा आप लोग ये चीज ध्यान रखना, हमेशा आप लोग ये बात याद रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, रेशनल को इरेशनल में पॉजिटिव या कुछ भी करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, चारों में से रेशनल और इरेशनल के साथ कुछ भी आप लोग कीजिए, हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। लेकिन कभी भी एक इरेशनल नंबर को अगर आप लोग एक इरेशनल नंबर से ऐड करते हो तो वो रेशनल भी आ सकता है और वो इरेशनल भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। आप लोग फिक्स नहीं बोल सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, अपने पास इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड अगर कभी भी करोगे तो वो एक रेशनल नंबर भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ऐसे ही इरेशनल नंबर को जब आप लोग इरेशनल नंबर से माइनस करते हो तो ध्यान रखना, रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। आप लोगों को फिक्स नहीं पता कि कौन सा आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है वो एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूं, लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां से छोटा सा आसान सा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है ना, ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, अपने पास इरेशनल नंबर को इनटू करते हो अगर इरेशनल नंबर से तो रेशनल और इरेशनल कोई सा भी नंबर आ सकता है। और इरेशनल नंबर को अगर आप लोग डिवाइड करोगे इरेशनल से तो अपने पास रेशनल या इरेशनल कोई सा भी नंबर आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा अपने पास है, यहां पर इस टाइप से है। देखना, यहां पर अपने पास कोई भी इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर अपने पास है। जैसे ये वाला नंबर अपने पास 5 + 3√3 और ये अपने पास दूसरा नंबर है, मान लीजिए 7 - 3√3। तो यहां से ये अपने पास कट जाएगा। 3√3 एक इरेशनल नंबर था, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। जैसे ही दोनों को जोड़ते हो तो अपने पास कितना आ गया, 12। वो अपने पास एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर कभी भी 5 + 3√3 है और दूसरा नंबर मान लो अपने पास है 2 + √2 है, तो इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास कितना आ गया, 6 + 4√2, जो कि √2 अगर आ गया है कहीं पर भी तो √2 सोल्व करके 4 से गुना करके जब 6 ऐड करोगे, √2 अगर आ गया तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब की बार ये एक इरेशनल नंबर है। याद रखना, ध्यान रखना, ये चीज आप लोग, इस छोटे से पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही माइनस में भी लगा सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो। जैसे पहले वाला नेगेटिव ले लो, बाद वाला पॉजिटिव ले लो, तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही इनटू करोगे, जैसे कहीं पर अपने पास है √3 और दूसरा भी अपने पास है √2, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन एक इरेशनल नंबर है √3 और इसको इनटू करते हो अगर √3 से दूसरे इरेशनल नंबर से तो अपने पास 3 आ जाता है, जो कि रेशनल है। तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। और मतलब जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इंटू करने पर वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा, यहां पर पहला जैसे जो क्वेश्चन है ना उसमें पहला ऑप्शन हम लोगों को ये दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन हम लोगों को ये दे देगा, रेशनल को इरेशनल से इंटू करने पर एक रेशनल नंबर हो सकता है, मे बी ए रेशनल नंबर। मुझे बताओ दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, इरेशनल को इंटू करने पर इरेशनल से एक रेशनल नंबर हो सकता है, और यहां पर तीसरा सी ऑप्शन दे देगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर, मे बी अ रेशनल नंबर हो सकता है। आर का मतलब रेशनल, आई का मतलब इरेशनल, ठीक है ना। और तीसरा डी ऑप्शन दे देगा, रेशनल नंबर को माइनस करने पर इरेशनल से एक रेशनल नंबर हो सकता है, और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? आप लोग हमेशा ध्यान रखना, रेशनल के साथ इरेशनल चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे इंटू करो, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये तो तीनों गलत हैं। और अपने पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, इरेशनल को इरेशनल से इंटू करने पर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर वो ये लिख दे कि रेशनल ही होगा, कंफर्म कर दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। हो सकता है, इसने पॉसिबिलिटी दी है, इसलिए हमारा यह आंसर हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बी, विष्णु, तोनेश, सुरेंद्र, आप लोगों का सभी का आंसर, कृपा शंकर, आप लोगों का सभी का आंसर बी एकदम ठीक है। ध्यान रखना, ये तीनों गलत हो गए। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस सीडीएस में ज्यादा बनाता है। ये जो क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है ये सीडीएस में ज्यादा बनाता है। और आपने पिछले 1-2 साल में एसएससी का पेपर अगर देखा है तो आप लोगों को खुद को पता है कि वो सीडीएस की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में भी आई होगी, और इस चीज को आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कि ये ऐसा होता है। क्या आप लोग इस चीज को लिख चुके हो क्या? हाँ ना, आप लोग बोलते रहा करो। क्या आगे चले? हम लोग थे कहां पर? ये तो बीच में एक पॉइंट मैंने वैसे ही समझा दिया। हम लोग थे यहां पर, इस चीज को यहां पर हम लोग छोड़ चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। हम लोग रेशनल नंबर से शुरुआत करेंगे कि हम लोग रेशनल नंबर को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, तो हम लोग हैं कहां पर? रेशनल नंबर पर हैं। और रेशनल नंबर पर और आगे चलते हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाता चलता हूं। हम लोग देख रहे हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। या तो अपने पास इंटीजर होंगे, या तो अपने पास पूर्णांक होंगे, और या अपने पास क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। कोई भी भिन्न होगी। हम लोग आगे अगर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं तो या तो अपने पास इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे, या अपने पास फ्रैक्शन होंगे। और अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 2 टाइप से होती हैं। या तो अपने पास फाइनाइट फ्रैक्शन होंगी, फाइनाइट डेसिमल नंबर होंगे, या अपने पास दूसरा जो होगा वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये अपने पास परिमित एकदम फिक्स होते हैं। और ये अपने पास आवर्ती दशमलव संख्याएं होते हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? मैं एक बार अगर कोशिश करूं आप लोगों को समझाने की, तो ये फिक्स होते हैं। जैसे 3.4 है, या अपने पास 6.43 है, या अपने पास 4.28 है। ये अपने पास फिक्स हैं।
जो अपने पास यहाँ पर एकदम फिक्स है। और आवर्ती कौन से होते हैं, जैसे ये वाले 0.33333333 चलता ही चलता जा रहा है, 0.78787878787878 चलता ही चलता जा रहा है, 0.124 चलता ही चलता जा रहा है। तो इनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको हम लोग बाद में लेंगे। ये चीज़ें मैं वापस आऊँगा इसी पेज पर और फ्रैक्शन में आप लोगों को वापस पढ़ाऊंगा। ये अपने पास अलग से टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम अगर आप लोग पिछला देखोगे, पहले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, बीच में आने बंद हो गए और अब इसके वापस से एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से आने शुरू हो गए। पिछले 2018 और 19 के पेपर अगर देखोगे तो काफ़ी बार, कम से कम आप लोगों को 50-60 टाइम्स आप लोगों को इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर आप लोग एग्जाम्स देखते हो तो। ठीक है, यहां पर देखिए इंटीजर या पूर्णांक जो अपने पास है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। या तो अपने पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरे जो होते हैं वो अपने पास होते हैं होल नंबर। ये अपने पास पूर्णांक को आप लोग, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक अपने पास ये होता है, उसका भी एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूं। सभी के एग्जांपल्स तो मैं साथ साथ बता ही रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इन चीजों को कि नंबर सिस्टम है क्या, इसका बेसिक क्या है। धीरे धीरे हम लोग आगे चलते रहते हैं कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तो हटते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, वो सारे के सारे कम से कम आप लोगों को नाम तो पता ही होना चाहिए कि इंटीजर कौन सा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऊपर लैंग्वेज ही तो आएगी। यहां तो मैं पूरा समझा देता हूं कि 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, यानी कि उसका बेस जो होना चाहिए वो अपने पास, जो अपने पास डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन वहां पर ऐसा थोड़ा ना लिख कर देगा ऐसी कोई संख्या मानो जिसका डिनोमिनेटर हर एक होना चाहिए, वो लिखेगा एक इंटीजर है, बस इतना सा लिखेगा। तो ये आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन कम से कम इसके बारे में पता तो आपको होना ही चाहिए। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास ये होते हैं -4, -3, -2, पीछे सारे के सारे 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, सभी पूरे साथ कंप्लीट नंबर। होल नंबर जो होते हैं ये अपने पास नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इनको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। ये ध्यान रखना, अपने पास नेगेटिव यहां से लेकर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, सारे के सारे नंबर जितना आप लोग नेगेटिव सोच सकते हो। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, ये वाले जो नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं, ये अपने पास वो वाले नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं जो अपने पास कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे कहीं तक अपने पास चल रहा है 0 प्लस पॉजिटिव सारे नंबर। होल नंबर को दूसरा आप लोग बोल सकते हो, जो होल नंबर है उसको आप लोग दूसरा ये भी बोल सकते हो 0 प्लस आप लोग इसको बोल सकते हो नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, या इसको बोल सकते हो 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, या अपने पास नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर। देखो यहां पर नेगेटिव नंबर यहां पर छोड़ दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। और 0 और इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर को हिंदी वाले स्टूडेंट अगर साथ साथ आप लोग लिख रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। ये अपने पास ऐसे है। इस पर मैं वापस आऊंगा, इस चीज को मैंने यहां पर छोड़ दिया है, इस पर मैं वापस आऊंगा, इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, सारे के सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर आप लोग इस चीज को समझिए। नितिन अब तो समझ गए हो ना, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। ये अपने पास जो पॉजिटिव है वो नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं उसको, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं, नेगेटिव यहां पर छूट गया है, यहां से शुरुआत करता हूं नेचुरल नंबर। और एक ही पेज पर ये सारी चीज, या 2-3 पेज पर जब आप लोग लिख लोगे तो ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाता हूं। हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स।
प्राकृत संख्याएं। हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं में। नेचुरल नंबर अपने पास लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स अपने पास कौन कौन से नंबर होते हैं, पहले अगर बात की जाए तो नेचुरल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर अपने पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे अपने पास जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स को फैक्टर के आधार पर, नेचुरल नंबर्स को आगे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो चीजों में डिवाइड करते हैं, फैक्टर के आधार पर, गुणनखंड के आधार पर। ध्यान रखना नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो या तो 1 होता है, या तो कितना होता है, 1 होता है। 1 ध्यान रखना, एक तो 1 होता है, या अपने पास होता है प्राइम नंबर, और या अपने पास होता है कंपोजिट नंबर। अपने पास प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये वाले जो नंबर होते हैं ये अपने पास होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिनके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे। ये सारा का सारा एक बार मैं नॉर्मल चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, कैसे कैसे हम लोग बांटते हैं, कौन सी संख्या क्या होती है, उनके बारे में एक बार समझा रहा हूं। फिर हम लोग इनके और बेसिक पर जाएंगे। और एक होता है अपने पास भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा होता है। ये इसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, और मोर देन 2 फैक्टर। ये कौन कौन से होते हैं। अपने पास प्राइम नंबर कौन सा होगा, जैसे 2 है प्राइम नंबर। अगर बात करें, साथ साथ लिख तो रहे हो ना आप लोग, लिख लेना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ये ऐसे अपने पास जो नंबर होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक तो 1 है और वो एक नंबर खुद है 1 × 2। जैसे इसके फैक्टर हैं 1 × 3, और इसके कोई भी फैक्टर नहीं है 1 × 5। किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए उसको बोलते हैं हम लोग 1 × 11। सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक वो नंबर खुद है। ध्यान रखना 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही अपने पास कंपोजिट नंबर है। 1 अलग ही होता है। 1 कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 1 कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं। 1 कंपोजिट और प्राइम दोनों हो सकता है क्या, नहीं। 1 प्राइम या कंपोजिट दोनों एक साथ होंगे क्या, नहीं। तो 1 तो अपने पास 1 ही है। ये चीज आप लोग अलग से ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 15 है, 25 है, 20 है, बहुत सारे नंबर, 18 है, 16 है, सारे के सारे। क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 4, ये इसके फैक्टर होते हैं। 6 जो है अपने पास 1, 2, 3 और 6, इसके 4 फैक्टर होते हैं। 8 जो है अपने पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये इतने फैक्टर होते हैं। 5 के 10 के भी 1 खुद है, 10 है, 2 भी है, 5 भी है। ज्यादा फैक्टर अगर हुए तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर या अपने पास भाज्य संख्याएं। और ये है अपने पास प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। एक बार हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो, क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, अक्सर एकदम बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप ये चीज। उस पर भी बात करते हैं नितिन शर्मा, 0 इवन है या ओड है, उस चीज पर भी हम लोग बात करते हैं। आप पहले इनको समझिए, फिर मैं इवन और ओड क्या है वो चीज भी मैं बात करूंगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है विष्णु, आपके क्या समझ में नहीं आया भाई। ये तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें अपने पास गुणनखंड फैक्टर के आधार पर या तो 1 होगा, या कुछ ऐसी संख्याएं जब आप ढूंढोगे जिनका या तो 1 होता है, या अपने पास खुद ही वो नंबर ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर का मतलब कौन कौन सी संख्या को उसमें भाग जाता है। वापिस बता रहा हूं हनुमान, वापिस मैं बता रहा हूं, फैक्टर का मतलब
कौन कौन सी संख्या का उसमें भाग जाता है ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये अगर हम लोगों को चेक करना होता है तो 2 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है और 2 का खुद का जाता है, तो ये अपने पास प्राइम नंबर है। 3, 1 और 3 के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं। 5 में 1 और 5 के अलावा भाग नहीं जाता, तो जिनमें 1 का और उस नंबर खुद का ही भाग जाए और किसी से डिवाइड हो ही नहीं, तो अपने पास उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने पास 4, 6, 8, जिनमें एक खुद का और एक का भाग तो सभी जगह जाता ही है, इसमें 2 का भी साथ साथ डिवाइड हो रहा है। 6 में जैसे 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 1 के 2 फैक्टर नहीं है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है बाबूलाल, प्राइम नंबर की फिक्स डेफिनेशन होती है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 के 2 फैक्टर कहां हैं, 1 तो ओनली एक ही फैक्टर है 1। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। बाबूलाल उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, आपने मुझसे ये चीज पूछा। देखिए अपने पास यहां पर जो है 0 प्राइम नंबर कैसे हो सकता है। विशाल क्या चीज समझ में नहीं आई ये लिखो, बाकी चीजें तो आपको याद करने की हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग डिवाइड करते चलते हैं, समझने का कुछ है नहीं। फैक्टर अगर अपने पास 2 ही फैक्टर हो तो प्राइम होगा। जैसे मैं पूछूं 20 प्राइम है या कंपोजिट है, तो 20 के फैक्टर ढूंढो, कौन किस किस का भाग जाता है। फैक्टर का मतलब 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से, 10 से और 20 से। तो मुझे बताओ 20 में सिर्फ 2 ही नंबर का भाग जाता है या 20 में अपने पास 6 नंबर का भाग जाता है। आप मुझे ये बताइए, कोई एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया था, मुझे ये बताइए, ठीक है ना, ये अपने पास 2 ही नंबर ऐसे हैं या अपने पास 6 नंबर हैं। तो आप कहोगे सर 6 नंबर हैं, तो 6 नंबर अगर अपने पास हैं तो इसका अपने पास भाग 6 नंबर का भाग जाता है, तो ये अपने पास कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ये अपने पास भाज्य संख्याएं हैं, ध्यान रखना आप लोग, कंपोजिट नंबर है। हाँ 0 इवन है, उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले आप लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, प्राइम नंबर के बारे में अगर हम लोग सीखें, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम नंबर, यानी बात कर रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें बताता हूं, वो आप लोग याद रखना। वैसे अभाज्य संख्याओं को और 2 चीजों में अगर आप लोग बांटते हो प्राइम नंबर को, तो अपने पास या तो अपने पास होंगे कौन कौन से नंबर, एक बहुत सारे होते हैं ये अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी चीजों में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड जो पॉइंट होता है वो एक तो आप लोग ये याद कर सकते हो, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है और एक होता है अपने पास को प्राइम नंबर। एक होता है अपने पास को प्राइम नंबर, को प्राइम, या इसको रिलेटिव भी बोल सकते हो, रिलेटिवली प्राइम, या आप लोग म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हो, ये बात एक ही होते हैं, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याएं अपने पास ट्विन प्राइम नंबर तो कौन कौन से होते हैं, जिनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। ऐसी कितनी प्राइम नंबर जो जिनमें डिफरेंस 2 का हो, जैसे 5,7 है, जैसे 17:19 है। अपने पास ऐसे नंबर जैसे 11:13 है, जैसे 29:31 है। ये ऐसे प्राइम नंबर जैसे 71, 73 है, जिनमें अपने पास डिफरेंस 2 का हो तो उसको ट्विन बोल देते हैं। किसी में अपने पास 6 का डिफरेंस हो, कुछ और नाम होता है, तो इनका कोई वैसे ज़्यादा यूज होता है नहीं, बस नाम पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम में आ गया तो ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं हम लोग। दूसरा अपने पास प्राइम को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर या म्यूचुअली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे अपने पास मुझे बताइए 2 प्राइम नंबर अगर हैं, जैसे अपने पास एक नंबर 13 है और एक नंबर 19 है, तो ये तो ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे ही होंगे। 2 प्राइम नंबर जो होते हैं, 2 प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन ध्यान रखना रिलेटिवली को प्राइम नंबर का मतलब दोनों प्राइम होने जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक नंबर जैसे अपने पास 10 हो सकता है, या एक नंबर जैसे अपने पास 12 हो सकता है, और दूसरा नंबर अपने पास 25 हो सकता है। मुझे बताइए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका अपने पास डेफिनेशन ये होती है को प्राइम की, रिलेटिवली प्राइम की या म्यूचुअली प्राइम की अपने पास होती है, जिनका HCF 1 होना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं।
या तो ये बोलते हैं HCF 1 होना चाहिए, या अपने पास इसके जो फैक्टर होंगे 12 के, वो 1 है, वो 2 है, वो 3, 4, 6 और 12। ये अपने पास 12 के जो फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। और 25 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 1 है, 5 है और 25 है। मुझे आप लोग ये बताइए इनके दोनों के फैक्टर में से, हाँ वो तो दोनों ही अगर अपने पास प्राइम नंबर होंगे तो प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर अगर होंगे तो वो ऑलवेज को प्राइम होंगे ही होंगे, इनका HCF तो हमेशा 1 होगा ही होगा। लेकिन इनमें अपने पास साथ ये है कि अंतर 2 का होना चाहिए। दो ऐसे, ध्यान से सुना करो मैं क्या बोलता हूं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस 2 का हो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और दो ऐसे नंबर, मैंने यहां प्राइम यूज नहीं किया है, दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। वो दोनों अपने पास प्राइम भी हो सकते हैं, वो दोनों अपने पास कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिंकू मंडे से फ्राइडे ही होगी क्लास, अभी मंडे से फ्राइडे ही होगी। क्या आगे चलें? अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास कोई भी, जैसे अपने पास 12 और 25 की बात समझ गए हो क्या सभी लोग? ठीक है, देखिए तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, यहां सीखने की कोशिश करना। अपने पास कोई भी नंबर है 10, कोई भी नंबर अपने पास 10 है। वापस समझाऊं सुरेंद्र आपको, सुरेंद्र ध्यान से सुना करो आप, मैं यार क्या बोल रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। ट्विन, और ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि बहुत सारा समझाना है। ट्विन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। बैग में ट्विन में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। ऐसे दो प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस 2 का हो। अपने पास प्राइम नंबर तो ये भी है 7 और 19, लेकिन इसको ट्विन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें डिफरेंस 2 का नहीं है। तो ये अपने पास जिनमें डिफरेंस 2 का हो। और को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम, जिसका ज्यादा नाम को प्राइम हम लोग यूज करते हैं, वो उसको बोलते हैं जिनका जो HCF होना चाहिए वो अपने पास 1 होना चाहिए दोनों का। ये नंबर चाहे अपने पास, अगर दोनों नंबर ही अपने पास प्राइम है तब तो HCF 1 होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। को प्राइम, हम लोग दो प्राइम नंबर को को प्राइम भी बोल सकते हो। लेकिन अपने पास कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, 12 और जैसे 25 है। एग्जाम्पल देकर भी मैंने आपको समझाया, H सभी के फैक्टर किए, सभी के फैक्टर, फैक्टर का मतलब किस किस का भाग जाता है, तो आपने ये लिखा। इनका कॉमन सिर्फ और सिर्फ अपने पास 1 है, HCF मतलब 1 है, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर हम लोग। हाँ विशाल वापस रिपीट कर दिया, डिफरेंस होना चाहिए 2 का। जैसे 10 है, 10 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 10 से छोटे नंबर, एक अपने पास 1 है, देखना 10 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? एक अपने पास 1 है, एक अपने पास 2 है, 3 है, 4 है। मैं फिर से समझाता हूं, देखना 7 है, 8 है और 9 है। मुझे बताइए 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आगे जाकर मैं बहुत ज्यादा काम में लेने वाला हूं। आज तो चलो आपको मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, कल से हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे, परसों से और बढ़ जाएगा। 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है? क्या अपने पास एक तो 1 है क्या? क्या अपने पास दोनों 10 और 2 और 10 को प्राइम है क्या? दोनों का फैक्टर जो है को प्राइम का मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इन दोनों का HCF तो 2 है, तो ये वाला नंबर अपने पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है और 2 होता है। जबकि 10 के फैक्टर कौन से? 1, 2, 5 और 10 होता है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना होना चाहिए? HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 2 इसके साथ को प्राइम नहीं है। मुझे बताइए 3 अपने पास, 3 क्या 10 के साथ को प्राइम है क्या? आप कहोगे हाँ है। हाँ ना बोलिए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? नितिन आएंगे, पहले आप इसको जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको तो पढ़िए, आप जो बता रहे हो उसको मैं बता दूं, फिर पक्का क्लास से चले जाओगे क्या नितिन?
नितिन, अगर आपका ओड नंबर इवन सारे मैं बताऊंगा मेरे भाई, लेकिन थोड़ी देर रुको, आप 2 मिनट रुको, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। इधर देखिए आप एक बार, मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या 4 इसके साथ को प्राइम है क्या? जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं एक बार उसको समझिए। नहीं है। क्या 5 है क्या? आप कहोगे नहीं है। क्या 6 है क्या? नहीं है। क्या 7 है क्या? हाँ है। क्या 8 है क्या? नहीं है। क्या 9 है क्या? हाँ है। कॉमन फैक्टर अपने पास 1 है। तो 10 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं जो इसके साथ को प्राइम है? एक ये रहा, 1 2 3 और 4 ऐसे जो नंबर हैं वो अपने पास कितने हैं? 4 हैं जो इसके साथ को प्राइम है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो कि यहाँ पर इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके गुणनखंड जो होते हैं, वो क्या 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? प्राइम फैक्टर इसके हम लोग 10 को क्या 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? और 2 गुना 5 अगर लिख सकते हैं तो आप क्या करोगे? 10 को इंटू करोगे 1 इंटू 1/2 इंटू करोगे आप लोग किससे? 1 माइनस 1/5। 10 को इंटू कर दो आप लोग 1/2 से और इंटू कर दो यहाँ पर 4/5 से। 2 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट गया 2 बार और सोल्व करने पर कितना आ गया? 4। तो 10 से ऐसे छोटे नंबर निकालने का जो तरीका होता है उसके साथ कितने नंबर को प्राइम है, तो आपके पास ये तरीका 10 में तो ऐसे निकाल लिया, लेकिन मुझे बताओ, मैं बोलूंगा कि 100 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है, तो ऐसे लिखकर चेक थोड़ी ना करोगे आप। 100 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है, तो आप लोगों को लिखकर चेक थोड़े ना करोगे कि वहां पर लिखते जा रहे हो और चेक कर रहे हो। उन क्वेश्चंस को फिर करोगे कैसे, उसका करने का तरीका मैं बता रहा हूं। कोई भी नंबर अगर n अपने पास है, मैं वापस आ जाऊंगा उस पर, यहां पर मैं बता रहा हूं, कोई भी नंबर n अगर है और उसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की फॉर्म में, a इंटू उसकी पावर x भी हो सकता है, पावर y भी हो सकता है। तो n को आप लोगों को इंटू करना है, या आप लोग c भी मान लो तो अपने पास 3 भी हो सकते हैं। तो n को इंटू करना है 1 माइनस 1/a इंटू 1 माइनस 1/b। ऊपर पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम में आएगा जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोशिश करना सीखने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, पढ़ना, सीखना। यहां पर जैसे अपने पास मान लो 25 है, 25 का मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 25 ऐसे कितने छोटे नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम हैं। 25 से छोटे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है, तो मुझे आप लोग ये बताइए। आप लिखकर थोड़ा ना देखोगे 1 2 3 4 5 6 24 तक लिख लिया और देख रहे हो। क्या हम लोग इसको 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसके ऊपर पावर कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास 25 को इंटू करेंगे हम लोग 1 इंटू 1 माइनस 5, तो ये 25 को इंटू करोगे आप लोग किससे? 4/5 से। तो 5 से कट गया 5 बार और 5 गुना 4 20। ये अपने पास इससे छोटे जो नंबर हैं वो 20 नंबर हैं, और आगे बहुत सही काम आएगा, आगे मैं काम में लूंगा। ये बात आप लोग एक बार हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या? 1-2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करता हूं। 1-2 पॉइंट मैं आप लोगों को और बताता हूं। जैसे अपने पास 100 है, 100 को बताओ क्या लिख सकते हो? 100 को आप लोग क्या 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ये अपने पास ध्यान रखना प्राइम फैक्टर होने चाहिए, वो मैं आगे समझा दूंगा। प्राइम फैक्टर में इसको कैसे तोड़ोगे वो चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार ये देख लीजिए आप लोग 2 और 5 कैसे आया। और ये जो चीज है 100 याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 को इंटू करोगे, ये ऊपर वाले का कोई यूज नहीं है, हम लोग इंटू करते हैं 1 माइनस 1/2। थोड़ी देर में डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, एक बार मैं समझा रहा हूं। तो 100 को इंटू करोगे आप लोग किससे? 1/2 से। इंटू करोगे 4/5 से, तो 2 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 20 बार और 20 गुना 2 40। ये अपना आंसर आ गया 40। 40 अपना आंसर आ गया। यानी 100 से छोटे ऐसे 40 नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। ध्यान रखना, इसी नंबर को, ये जो नंबर निकालने का तरीका होता है, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर। अगर मैं कभी भी बोलूं कि यूलर नंबर फाइंड आउट करो,
मैं बार बार आगे काम में लूंगा ये टर्म कि यूलर नंबर फाइंड आउट करो, यूलर नंबर फाइंड आउट करो, यूलर नंबर फाइंड आउट करो, तो उसका तरीका ये होता है, इस चीज को हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो 4 है, 10 का यूलर नंबर जो है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये यूलर नंबर, लेकिन एक बार याद कर लीजिए कि ये जो 4 है, इस चीज को हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। आगे बहुत काम में आएगा, उस टाइम मैं बता दूंगा कि ये 4 यूलर नंबर कहाँ काम में आता है, कैसे काम में आता है, उस चीज पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन एक बार मुझे बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? लेकिन एक साथ साथ और बात आप लोग समझ लेना, एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग ध्यान दे लेना। कभी भी कोई नंबर अगर अपने पास प्राइम नंबर है, जैसे 17 है, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका यूलर नंबर 16 होगा, यानी कि 16 होगा, एक इससे छोटा होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में हमें पता है किसी चीज का भाग तो जाता है ही नहीं। तो आप लोग कितने भी नंबर लिखिए, यहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर लिखोगे, तो क्या सारे के सारे ये प्राइम नंबर अगर है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि सारे के सारे 16 तक सभी नंबर इसके साथ को प्राइम होंगे क्या? तो जब भी अपने पास कोई भी प्राइम नंबर अगर आता है, तो याद रखना उसका जो यूलर नंबर होगा वो हमेशा उससे एक छोटा होता है। हमारे पास कितना होगा? 16। बाकी का इसका तरीका भी है, इसको क्या लिख सकते हो? 17 का फैक्टर अपने पास 17 ही होगा, तो 17 को इंटू करोगे, नंबर को इंटू करोगे, 1 माइनस 1/17, तो अपने पास क्या होगा? 17 इंटू 16/17 से कट जाएगा। तो ये तरीका भी, वो ऊपर वाला तरीका भी आप लोग लगा सकते हो। तो ऊपर वाला तरीका लगा दो, या आपको मैं ये समझा रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं, चलो आप मुझे बताओ 37 का यूलर नंबर क्या होगा, खुद बताओ। आप लोग सारे लोग खुद बताइए कि 37 का यूलर नंबर कितना होगा। कमेंट लिखिए आप। 37 का अपने पास यूलर नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो बताइए आप लोग। हाँ, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं लोकेश, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 10 प्राइम नंबर तोड़ना है। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 10 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, उसको 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ये आपने लोकेश बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये आपका आंसर मैंने दिया। नितिन, धर्मेंद्र, विशाल, नेहा, साहिल, अनुराधा, जितेंद्र, हिमांशु, मित्तल, रजनी, सभी ने, आपने, रामनिवास, सभी ने एकदम सही लिखा है। तो इसका अपने पास कितना होगा? 36। ये अपना आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। मुझे आप लोग ये बताइए 400 का यूलर नंबर कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर पूछूं कि 400 का फाइंड द यूलर नंबर ऑफ 400, 400 का यूलर नंबर ज्ञात कीजिए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। शिवम, कुलदीप, जाहिद अली साहब, बिल्कुल आप लोगों का सभी का आंसर ठीक है। अगला मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए कि 400 का यूलर नंबर क्या होगा, वो मुझे बताओ। विशाल, ये गलती कर दी भाई आपने, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत देर से यही मैं बता रहा हूं, ये गलती मत करो विशाल। देखिए, इसका यूलर नंबर जस्ट इससे एक छोटे वाला नंबर नहीं होगा। इसका जो यूलर नंबर है वो अपने पास 399 नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जस्ट छोटे वाला नंबर तब होता है जब अपने पास कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ हो, जस्ट छोटे वाला तब होगा। इसका अगर अपने पास निकालना है ये वाला नंबर, तो मुझे बताइए, इसको 2 का स्क्वायर इंटू 100 लिख सकते हो क्या? 2 का स्क्वायर इंटू 100 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ 2 का स्क्वायर, और ये हुआ 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। अगर आप लोग इसमें बांटोगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 400 को इंटू करना आप लोगों को किससे? 1 में से 1 बाई माइनस करोगे तो ये, और इसमें से माइनस करोगे तो 4/5। 5 गुना 2 10, 0 से 0 कट गया, और क्या हमारा आंसर 160 आ गया है क्या? तो 400 के जो अपने पास नंबर है वो रणजीत चौधरी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाबूलाल, आप ये छोटी छोटी गलतियां मत करो। तो 400 का जो यूलर नंबर होगा वो अपने पास ये वाला नंबर होगा, ये आप लोग ध्यान रखना।
मैं फिर बताता हूं सभी लोगों को, फिर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग कभी भी गलती नहीं करो। मैं ये बता रहा हूं कि 400 जो है इसको आप लोग 420 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन 20 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं हम लोग। 20 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 20 को 4 गुना 5 भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, लेकिन ये 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को 2 का पावर 2 लिखेंगे तो इसको 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का कोई यूज नहीं होता, जो भी नंबर है 400 जैसे यहाँ पर नंबर है उसको इंटू करते हैं 1 माइनस 1/2 और इंटू करते हैं 1 माइनस 1/5। उम्मीद है ये चीज आप लोग डायरेक्ट भी अब करना शुरू कर दोगे। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आना है, 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो 4/5 आना है। ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए, तो ये तरीका होता है इसका यूलर नंबर निकालने का। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास इसका यूलर नंबर हम लोग इस टाइप से निकालते हैं। जब मैं आपको डिवीजन वाला मेथड में समझाऊंगा, ये अपने पास ये होना चाहिए कि 2 से, ये क्यों होता है ऐसा, ये भी चीज मैं समझा दूंगा आपको। ये पता होगा हम बैंक यहां पर पावर का कोई मतलब नहीं होता, मैं सब कुछ बेसिक से आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैं बता दूंगा कि 1 में से माइनस क्यों करना है, लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगा, आगे चलकर एक पॉइंट में बताऊंगा, उसमें मैं ये चीज आप लोगों को समझा दूंगा। मैं खुद ही बताऊंगा कि जैसे 2 नंबर हैं, इसमें से 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं। 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर नहीं है, तो हमें पता है कि प्रत्येक 2 से नहीं डिवाइड होने वाला एक नंबर बचेगा, प्रत्येक 2 में से नहीं डिवाइड होने वाला एक नंबर बचेगा, प्रत्येक 2 में से नहीं डिवाइड होने वाला एक नंबर बचेगा। तो नहीं डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो कितने होंगे अपने पास, 6 को इंटू कर दो, प्रत्येक 2 में से एक है तो 1/2, यानी ऐसे 3 नंबर होंगे। ये तो छोटा एग्जाम्पल था। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 3 से नहीं डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो देखना 3 से नहीं डिवाइड 1 2 3 4 5 और 6, 3 से नहीं डिवाइड होने वाले, क्या प्रत्येक 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे क्या जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, प्रत्येक 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, प्रत्येक 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो जितने भी अपने पास नंबर हैं, जैसे 6 है, क्या हम लोग प्रत्येक 3 में से 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, तो 3 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर क्या 4 ही हैं क्या, समझ पा रहे हो ना। मैं ये बोलूं कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर तो 1/3, 3 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर तो आप कहोगे 2/3। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर क्या इस चीज को, ये जो अपने पास आया 6 गुना, क्या इस चीज को 1 माइनस 1/2 भी लिख सकता हूं क्या, 1/3। 3 से डिवाइड होने वाले टोटल अपने पास नंबर में टोटल पेयर मानता हूं एक, फ्रैक्स परसेंटेज में टोटल होता है 100%, फ्रैक्शन में होता है टोटल एक में से 1/3 तो उससे डिवाइड होने वाले बचे, तो नहीं डिवाइड होने वाले या तो 2/3 डायरेक्ट लिख दो, या आप लोग इसमें से माइनस करोगे 6 इंटू 2/3, तो 3 से कट जाएगा 2 बार। तो वही चीज मैं यहां पर लगा रहा हूं, लेकिन ये चीज आगे चलकर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। नितिन आपने पूछ लिया तो थोड़ा सा मैंने बता दिया है, चेतन समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर, क्योंकि मुझे खुद को ही, जब तक मैं आपको बेसिक नहीं बताता तब तक खुद को ही मुझे लगता रहता है कि बच्चों को कम समझ में आया है। तरीका याद करवा दूंगा, ट्रिक्स याद करवा दूंगा, लेकिन साथ साथ बेसिक तो मैं समझाऊंगा, लेकिन बाद में ये चीज मैं आपको बताऊंगा। मुझे आप लोग सारे लोग एक बार हाँ ना बोलिए, क्या यूलर नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी लोग समझ पाए हो क्या। यूलर नंबर हम लोग निकाल, और ये मैं बार बार आगे चलकर काम में लूंगा भाई, वापिस नहीं बताऊंगा उस टाइम। अब हम लोग वापिस आते हैं। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि ये जो अपने पास नंबर है, जो अपने पास इंटीजर जो था, अपने पास इंटीजर को अपने पास यहां से 2 चीजों में, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर ऐसे निकल गए। एक ये जो इंटीजर होते हैं इसको आप लोग सम संख्याएं और विषम संख्याएं 2 चीजों में आप लोग बांट सकते हो। जो अपने पास ये इंटीजर होता है इसको सम और विषम में भी आप लोग बांट सकते हो, यहां 2 चीजों में। एक तो हम लोग ऐसे निकल गए यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, एक इवन और ओड में भी आप लोग बांट सकते हो। तो आगे चलता हूं और वहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। यहां पर आइए आप लोग और समझने की कोशिश करना। यूलर नंबर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब जो इंटीजर थे, जो पूर्णांक थे,
ठीक है। हाँ, मैं इसका बता दूंगा आपको पूरा पॉइंट, लेकिन पहले ये समझिए आप लोग, ये जैसे 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ये अपने पास सारे आएंगे इवन और ओड में। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। यहां से हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, और एक अपने पास ओड नंबर होता है, विषम संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, प्राइम नंबर में हम लोग फिर से आएंगे, फिर से मैं बताऊंगा प्राइम नंबर के बारे में। 1 से 50 तक कितना होता है, 50 से 100 तक कितना होता है, 100 से 200 तक कितना होता है, पहली डिजिट कौन सी होती है, 2 डिजिट की, उन पे सभी में हम लोग बात करेंगे। प्राइम नंबर मैं वापस समझाऊंगा, वापस से टॉपिक आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इवन नंबर वो होते हैं, ध्यान रखना, इन सभी नंबर को इवन और ओड में हम लोग डिवाइड करते हैं, सम संख्या और विषम संख्याएं, और प्रत्येक में अंतर होना चाहिए 2 का। डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। मुझे बताओ 4 जो है वो इवन है या ओड है? 4 जो है वो इवन है या ओड है? तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो नंबर है वो अपने पास इवन नंबर है, तो इससे आगे अगर 2 आगे चलोगे तो ये भी इवन होगा, 2 आगे चलोगे तो ये भी इवन होगा, 2 आगे चलोगे तो ये भी इवन होगा, 2 पीछे चलोगे इससे तो ये भी इवन होगा, 2 पीछे चलोगे ये भी इवन होगा, 2 पीछे चलोगे ये भी इवन होगा, 2 पीछे चलोगे ये भी इवन होगा। तो मुझे बताइए जो 0 है वो इवन आएगा या ओड आएगा? अगर इसको बीच में ओड ले लोगे आप लोग 0 को, तब तो इस 2 में और इस -2 में 4 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर तो हमारे पास ये इंटीजर की सीरीज ही गलत बन जाएगी। तो 0 हमेशा कौन सा नंबर होता है? अपने पास इवन नंबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट। या अगर आप लोग सही तरीके से जैसा बुक्स में लिखा हुआ है वैसे अगर समझना चाहो तो इस चीज को हम लोग डिनोट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2n, 2 into n, और इस चीज को किस में डिनोट कर देते हैं हम लोग? 2n+1 की फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, या आप लोग 2n-1 भी लिख सकते हो, वो बात एक ही है। और n यहाँ पर जो नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कोई भी अपने पास n जो है वो कोई भी इंटीजर अपने पास हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n का मान 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, आप लोग इस चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 0 इवन है या ओड है, ये तो आप लोग वैसे ही पूछते रहते हो बचपन से, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज बिठाई गई है तो वही चीज आप लोग पूछते रहते हो। बाकी इसका कोई यूज नहीं है कि 0 इवन है या ओड है। यहां पर हमें समझना जो है, जिसका यूज है वो आप लोग समझने की कोशिश करना। याद रखना, कभी भी किसी ओड नंबर को, ये आप लोग याद रख लेना, ये वाला यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता देता हूं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। किसी भी ओड नंबर को इनटू करते हो ओड से तो हमेशा एक ओड नंबर आता है, इवन को इनटू करते हो ओड से तो इवन आता है, ओड को इवन से इनटू करो तो भी इवन आता है, और इवन को इवन से इनटू करो तो भी अपने पास इवन नंबर आता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, लिख लेना और लिख लेना। दूसरा, अगर आप लोग कभी भी किसी ओड नंबर में अगर ओड ऐड करते हो तो ये हमेशा एक इवन नंबर बनाता है। जैसे 3 में जब नहीं समझ में आए तो 3 में 5 ऐड करके देख लिया करो, 2 ही नंबर सोचा करो, ओड 3 और 5, 3 गुना 5 अपने पास 15 तो ओड बना, और 3 + 5 8 इवन बना। नहीं समझ में आए, कहीं भी फंस जाओ कि पता नहीं ये भूल गए हैं, तो 3 और 5 सोच लिया करो। कभी भी अगर इवन में इवन ऐड करते हो तो आप लोगों के पास हमेशा इवन बनेगा, याद रखना। लेकिन इवन प्लस ओड हो तो सोचो 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है? 7, तो क्या आएगा अपने पास? ओड, और ओड प्लस इवन अगर हो तो ये भी क्या आएगा? ओड। दूसरा पॉइंट, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है, ये रहा अपने पास फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर मान लीजिए अपने पास तीसरा पॉइंट ये है, इवन की पावर इवन अगर हो तो हमेशा इवन बनेगा, ध्यान रखना, और इवन की पावर ओड अगर हो तो इवन बनेगा। पावर का कोई फर्क पड़ता है ही नहीं।
ये ऐसे याद रखिए, पावर का कोई यूज नहीं है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर पावर कुछ भी हो, इवन आना है। ओड की पावर चाहे इवन हो, ओड आना है, और ओड की पावर चाहे ओड हो, ओड आना है। ये चीज आप लोग 3 पॉइंट याद रखना। इवन और ओड में होता क्या है वो चीज तो एक बार मैंने समझाई, लेकिन ये जो पॉइंट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चीज आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोगों को कभी भी ये पता नहीं लगे कि क्या अपने पास हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये बात अगर नहीं पता लगे, तो हमेशा इस चीज को आप लोग क्या करोगे, याद कर लीजिए। इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है मैं डिटेल में भी समझा सकता हूं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। जब भी आप लोगों को लगे कि जब आपको नहीं पता लग रहा कि ये क्या होगा, तो आप लोग एक संख्या मान लो, जैसे इवन और ओड, अगर इवन इवन मानना पड़े तो 2 और 4 मान लो, ओड ओड मानना पड़े तो 3 और 5 मान लो, इवन और ओड दोनों सोचनी पड़े तो 3 की पावर आप लोग 3 और 4 दोनों सोच लिया करो। उससे आप लोग देख लो क्या आ रहा है, वही हमेशा आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पर समझाना शुरू करूं कि देखो 2n + 1, 2n + 1 को इंटू करते हो अगर 2n + 1 से, तो लास्ट में +1 पक्का आएगा। तो ओड इंटू ओड, ओड इंटू ओड, तो लास्ट में +1 तो पक्का आया, इसका मतलब वो ओड बन गया। सभी 2n की फॉर्म में बन जाएंगे, वो तो इवन है। 2n की फॉर्म में लास्ट में 1, तो ये एक ओड नंबर बन जाएगा। ऐसे समझा तो मैं सकता हूं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। इवन को ओड से इंटू करोगे, जैसे आपको यहां पर मैं बताऊं, इवन को ओड से इंटू करोगे, इवन 2n है और ये अपने पास 2n + 1 है, तो ये अपने पास इंटू करने पर लास्ट में 2n का 1 से इंटू के 2n लास्ट में भी बना लेगा, तो सभी फॉर्म 2n की बन जाएंगी। इंटू करोगे ना 2n इंटू 2n, तो 2n का स्क्वायर प्लस 2n, तो सारा ये भी अपने पास इवन है, ये भी अपने पास इवन है, सभी इवन की फॉर्म बन गई। तो इस प्रकार से हम लोग समझ तो सकते हैं इसको, लेकिन इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। आप लोग प्लस करने वाला देख लो, ध्यान रखना इसके साथ प्लस और माइनस दोनों लगा देना भाई, प्लस और माइनस दोनों लगा लेना। माइनस में भी ऐसा होता है, प्लस भी लगा सकते हो, जैसे ओड को ओड से ऐड करोगे आप लोग, 2n + 1 को ऐड करोगे 2n + 1 से, तो क्या आएगा 4n + 2। तो ओड प्लस ओड, तो अपने पास 1 नहीं आया, 2 आ गया, 2 आ गया इसलिए इवन बन गया। इन दोनों को ऐड करोगे, इवन और इवन को ऐड करोगे तो 4n, वो इवन है ही। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करोगे, इवन को ओड से ऐड करोगे, 2n को अगर आप लोग ये इवन है और इसको ऐड करोगे ओड से, तो अपने पास 4n + 1 बनेगा, जो कि क्या बन गया अपने पास, एक ओड नंबर बन गया, इसलिए ओड बनता है। लेकिन ध्यान रखना इनका कोई यूज नहीं है, ये समझने का कोई काम नहीं है, ये बहुत आसान होता है और समझना भी नहीं है। ये आप लोगों को यही चीज याद करनी है। जब भी आपको भूल जाओ एग्जाम में, तो ओड सोचना पड़े तो 1 सोच लो, इवन सोचना पड़े तो 2 सोच लो, बस इसी से काम कर लिया करो। ओड ओड क्या करना है, इवन इवन क्या होगा, नहीं समझ में आए तो ये वैल्यू दोनों पुट कर लिया करो और सोल्व कर लिया करो। अब आते हैं हम लोग कहां पर, एक चीज मैं बीच में आपको छोड़कर आया था आप लोगों के लिए, और मैंने कहा था मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। मैं आपको कौन सी चीज छोड़ के आया था आपके लिए, मैंने आपके लिए छोड़ा था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर तो मैंने समझा दिया था। मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए छोड़ दिया था कि ये रहा रिकरिंग नंबर, मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था। मैंने कहा था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से, इसका एक क्वेश्चन बनता है। तो आइए आज की क्लास इसके बारे में हम लोग समझते हैं, रिकरिंग नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, मतलब फ्रैक्शंस जो थे, इसको तो हमने आगे बढ़ा दिया। देखो इंटीजर को तो हम लोग बहुत डिटेल में ले गए, इंटीजर को तो हम लोग बहुत डिटेल में ले गए थे, यहां पर हम लोगों को फ्रैक्शन को डिटेल में नहीं ले पाए थे। तो अब इस चीज को यहां से शुरुआत करते हैं, इसको यहां छोड़ दिया था। आप अपने पेज पर, नोटबुक पर, कहीं पर ये चीजें बना लेना ताकि आप लोगों को फायदा मिले। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं। ये हमारे पास आ गया हमारा पेज जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, और यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है ना। उससे पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग ध्यान रखना। देखो ऐसे अपने पास यहां पर ऐसा है, ये अपने पास कोई भी, अगर अपने पास सबसे पहले
ये अगर अपने पास यहां पर इसको अगर मैं लिखता हूं एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर अपने पास आएंगे कि अपने पास इंटीजर है, इंटीजर के अपने पास और अगर अंदर चलें तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं ये अपने पास मान लो इंटीजर है, पूर्णांक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग सीख गए होंगे उम्मीद है। इसके बाद अगर आगे हम लोग चलें तो अपने पास यहां पर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। और नेचुरल नंबर्स के बाद और आगे अगर चलें तो अपने पास ये मान लो कंपोजिट नंबर मान लो या प्राइम नंबर मान लो, ये दोनों इसके अंदर रहते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर कौन रहता है? 1 रहता है, प्राइम रहता है और कंपोजिट रहता है। तो हम लोग अगर छोटा बनाए फिर तो नेचुरल नंबर पूरा ही बन जाएगा। अकेला मैं प्राइम नंबर लूँ, यहाँ पर ये प्राइम नंबर अंदर वाला है तो बाहर वाला क्या बन जाएगा? 1 और कंपोजिट यहाँ पर इसमें बाहर आ जाएंगे। इसमें जो आ जाएंगे इसमें 1 और कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। इसमें अगर हम लोग कभी भी अगर ऐड कर दें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का दूसरा बॉक्स आप लोग बना सकते हो। तो अपने पास बराबर में इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो बराबर में कौन से नंबर आ जाते हैं? अपने पास रियल नंबर आ जाता है। बराबर में जो अपने पास नंबर होंगे वो ऑलवेज कौन से नंबर होंगे? अपने पास रियल नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने पास कभी कभार छोटा क्वेश्चन बन जाता है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, और नोट्स में अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। आप जब नोट्स देखोगे ना तो उसमें आपके पेज पर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, जैसे लिखा हुआ मिल जाए, 4 ऑप्शन दे दे A, B, C और D, एवरी रियल नंबर, ये ऐसा लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। मुझे बताइए हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक होती है क्या? तो ये चीज थोड़ी सी याद रहेगी कि यार वास्तविक के अंदर ही आता है, नेचुरल नंबर्स तो बहुत अंदर आता है, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर वास्तविक होगा ही होगा। तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। ऐसे 3 सही देकर 1 गलत बना सकता है, या 1 गलत देकर 3 सही बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ऐसे लिख सकता है। जैसे वो लिख दे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, क्या है क्या? ठीक है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो रियल नंबर इरेशनल कहां हो सकता है? रियल नंबर तो अपने पास यहां पर है, अपने पास एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। एवरी थोड़ी ना है, अपने पास ये वाले नंबर भी तो आएंगे ना इसमें। एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं है, एवरी इरेशनल नंबर तो रियल होगा, उल्टा अपने पास नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। कुछ सही होंगे, कुछ ऐसे गलत दे देगा, तो ऐसे कितनी भी चीजें लिख सकता है। ये बात आप लोग थोड़ा सा इसको बना लोगे तो आपको चीजें वेन डायग्राम से जब आप लोग सोचोगे, दिमाग में अगर रहेगा तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अक्से अब कर दिया, ये छोटी बात है क्या भाई? अगर इससे 1.5 महीने बाद अगर करते तो भी तो आप यही लिखते ना कि सर 2 महीने तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 1 महीने पहले कर देते। तो हर चीज में कमी ढूंढने वाले तो स्टूडेंट होते ही। अक्सर कमी तो आप किसी भी चीज में ढूंढ लोगे, कुछ भी हो, ठीक है ना। यहां देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैक्शन में। शुरुआत में तो आपको भी तो लग रहा था कि 15-20 दिन में क्या पता अपने पास खत्म ही हो जाए, फर्स्ट लॉकडाउन में। तो यहां पर हम लोगों को 2 चीजों में अपने पास, एक तो परिमित फाइनाइट है और एक अपने पास रिकरिंग है। देखना फाइनाइट ऐसे नंबर जो अपने पास जैसे 3.4 है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 34/10। जहां पर पॉइंट है उसकी जगह 1 लगाओ,
जो आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ 0। फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं इनको, जैसे 4.33 है तो 433 अपॉन 100, इसकी जगह 1 और 2, अगर आगे 2 अपने पास डिजिट हैं तो 2 0। जैसे अपने पास कहीं पर भी लिखा हुआ है 6.23, यहाँ पर ख़त्म हो गया तो इसको लिख सकते हैं 6233 और अपॉन इसकी जगह तो 1 और इसके कारण 0। ये अपने पास तरीका होता है। इसको बदलने का जो तरीका है वो अपने पास ये है और सीधा सीधा अपने पास तरीका है। यहां पर अपने पास रिकरिंग नंबर जो है, क्या प्रॉब्लम है सर बच्चों को, आप देखते रहना, ये स्क्रीन वाली है ना। यहाँ पर रिकरिंग जो नंबर है अपने पास वो कैसे नंबर होते हैं, जैसे अपने पास इस टाइप के नंबर होते हैं 0.3333333333, ऐसे नंबर होते हैं जो 3 चल रहा है। इसको छोड़ो, आप लोग जैसे कहीं पर हो 1/3, तो 1/3 जब है इसका मतलब एक में हम लोग 3 का भाग दे रहे हैं, एक को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा तो बचा 10, पॉइंट के कारण अपने पास 0 तो 3 बचेगा, कितना 1, पॉइंट के कारण 0 तो 3, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो ये बात तो समझ में आती है। फ्रैक्शन को तो आप लोग पॉइंट में बना लिया तो अपने पास चलता रहा 3 चलता जा रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर कभी भी ये आ जाए तो इसको तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते ना कि 0.3333 चलता जा रहा है। तो क्या आप लोग मुझे बताइए, रिकरिंग जो नंबर होता है उसको क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि इस चीज को इस टाइप से अगर बदलना पड़े तो ऊपर तो 3 और नीचे पॉइंट की जगह तो 1 और इसकी जगह 0 ये भी चलता जा रहा है। तो ये लिखना गलत होगा। इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं बदल सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऐसे नहीं लिख सकते तो बताओ फिर ऐसे कैसे चेंज करेंगे। इसका फ्रैक्शन तो हमें याद है कि 1/3 होता है। तो इन चीजों को फ्रैक्शन चेंज करने का तरीका क्या होगा, कैसे आप लोग इसको बदल पाओगे, वो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना 3 के ऊपर बार, 0.33 के ऊपर बार। ये चीज का मतलब ये होता है कि 3333 रिपीट हो रहा है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.27 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या समझोगे, 0.27272727 ऐसे रिपीट होता हुआ जा रहा है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 0.16237 और 6 to 7 के ऊपर बार है, ऐसे अगर है तो मतलब 1 तो अपने पास फिक्स है, 6 to 7 6 to 7 6 to 7 6 to 7 ये अपने पास रिपीट होना शुरू हो गया है। ये अपना आंसर होगा। यहां पर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको बदलते कैसे हैं, और इसका एक क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा। एक बार हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग बदलते कैसे हैं। इसका बदलने का जो तरीका होता है 0.3 के ऊपर अगर बार है अपने पास, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो मतलब है अक्स के बराबर मान लो, इसका मतलब होता है 0.333333। आप हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अगर अपने पास ऐसे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलने का जो तरीका होगा, इसको इंटू कर दो 10 से दोनों तरफ। इसको दोनों तरफ इंटू किससे करोगे, 10 से इधर भी इंटू कर दो और 10 से उधर भी इंटू कर दो, तो ये तो बन गया 10x। और जैसे ही 10 से इंटू किया तो ये इधर आ गया 3.333333। ये अपने पास ऐसे बन गया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन सेकंड में से आप लोग माइनस कर दो इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों ने इंटू किया 10 से, और इक्वेशन सेकंड में से आप लोग फर्स्ट माइनस कर दो, तो 10x में से x माइनस करोगे तो ये इधर कितना आएगा 9x, और इसमें से माइनस करोगे, अगर आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो आगे वाला तो सारा हट जाएगा। 3 में से 0 - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में 9 का भाग दोगे तो 1/3। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मैं वापस समझाता हूं, जैसे कहीं पर अपने पास ऐसा हो 0.2142 ऐसा मान लो कहीं पर हो, और 42 के ऊपर बार है, ऐसा अगर कभी भी है तो इस चीज का अपने पास, इस पॉइंट को अगर कभी भी बदलना है, इसको अगर हमें सीखना है कि इसको कैसे हम लोग बदलते हैं, तो इसको सबसे पहले ये x के बराबर है, और x के बराबर अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.214242424242 ऐसे ही अपने पास चलता जाएगा, और ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। सबसे पहले इसको अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो फ्रैक्शन में बदलने का तरीका जो होता है वो अपने पास होगा, फ्रैक्शन में बदलने का जो तरीका होगा, इसको अब की बार ये इधर लाना है 21, तो इंटू कर दो 100 से, तो 100x बराबर अपने पास होगा 21.4242424242।
लेकिन अभी भी 21 में से 0 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 42 में से 21 माइनस होकर आगे वाली चीज तो रिपीट होना शुरू हुई नहीं, तो फिर से आप लोगों को इसको इंटू किससे करना पड़ेगा, 10,000 से इंटू करना पड़ेगा। 100 से फिर से इसको 100 से इंटू करोगे तो 10,000x, और 100 से इंटू करोगे तो 2142.424242 पॉइंट के बाद वाली चीजें आपको जीरो बनानी है। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। इक्वेशन थर्ड में से सेकंड आप लोग माइनस करोगे तो यहां से तो बचेगा 9900x, और यहां से क्या बचेगा, आगे वाला तो जीरो, इसमें से माइनस करोगे तो 21 तो अक्स का मान जो आ गया वो आ गया 21 अपॉन 9900। अब आप लोग जब एग्जाम में बैठे रहोगे, इसका बेसिक अप्रोच, सही तरीका जो सीखने का तरीका होता है वो ध्यान रखना यही होता है, इसी टाइप से करना पड़ता है, यही अपने पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे रहोगे तो कभी 10 से गुना, कभी 100 से गुना, कभी 10,000 से गुना, ये इनटू करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो इन क्वेश्चंस का बदलने का सीधा या डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जितने के ऊपर बार है उतना यहां पर 9 लगा दिया करो, ये डायरेक्ट तरीका है। लेकिन वो डायरेक्ट तरीका आपको डायरेक्ट नहीं रटना है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इसका तो मेथड ही ये होता है, वो मेथड नहीं होता, वो फिट हो गया आपके दिमाग में कि ऐसे बदलते हैं, वो चीज पहले आपके दिमाग में फिट नहीं होनी चाहिए। तरीका क्या होगा, इस चीज को अगर बदलना है तो 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग, जितने के ऊपर बार है उतने के ऊपर 9, 3/9 यानी कि 1/3, ये अपना आंसर आ गया। मैं आपको फिर सिखाता हूं, इसको भी डायरेक्ट कैसे बदलोगे वो चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं, देखना आप लोग क्या मैं बता रहा हूं। जैसे कहीं पर भी अपने पास ऐसा हो 0.23 के ऊपर बार ऐसे चल रहा है, तो 23 के ऊपर बार है तो अपने पास कितना आएगा 99, ये हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, इस टाइप से हम लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर अपने पास हो 0.23 और ओनली 3 के ऊपर बार है, अब देखना पिछले वाली चीज मैं बता रहा हूं, ओनली 2-3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये अगर 9 जिसके ऊपर बार होता है वो तो ध्यान रखना उसके कारण तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण कितना आता है 0, और ऊपर क्या लिखते हैं टोटल 23, और जो बार नहीं होता वो चीज माइनस करते हैं तो 21/90, ये अपना आंसर होगा। आगे अगर चेंज होता है तो चेंज करने की कोशिश कर लो। हिमांशु मैं फिर समझा रहा हूं, आपको अगर नहीं समझ में आया मैं आपको ये बता रहा हूं 423, और मान लो यहां पर बार है 40, ये ऐसे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जितने के ऊपर बार है उसके कारण तो हम लोग 9 लिखते हैं, और जिसके कारण बार नहीं होता 0, अपॉन में तो ये आएगा, फ्रैक्शन में अपने पास ये आता है, और ऊपर लिखते हैं 423 और माइनस हम लोग लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 419 अपॉन 990, ये हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ये इतना बड़ा एग्जाम में ऐसे नहीं करना है जैसे अभी भी किया था, लेकिन ये अप्रोच पता होनी चाहिए, दिमाग इसी से खुलेगा। डायरेक्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये अगर लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे करते हैं, यहां पर करने का तरीका जो होगा, आप लोग क्या करोगे, नीचे 2 के ऊपर बार है 99, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, और ऊपर आएगा टोटल 2142, टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं होता वो हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 9900। क्या ये वाला तरीका तो आप लोग समझ पाए हो क्या, और यही समझना है एग्जाम में, इसी तरीके से करना है। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस देख लेना, वीडियो को आप लोग रिपीट कर सकते हो। विकास क्या बोला है आपने, क्या कहना चाह रहा है विकास, क्या कहना चाह रहा है सर? ये तो दिखाई देगा भाई गैप, फुल स्क्रीन, ये इतना गैप तो दिखाई देगा। ये नया ऊपर यहां पर भी तो माइनस किया ना, देखो आता सब कुछ बेसिक से है, यहां भी तो 2142 में से आपने ये 21 माइनस ही तो किया, आगे वाला तो 0 बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा 0 बन जाता है, तो यहां पर भी तो आपने माइनस ही किया, सब कुछ आता बेसिक से ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी नॉर्मल क्लास, ठीक है ना। अगली क्लास हम लोग धीरे धीरे अब स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करेंगे, अपनी 1 घंटे 20-25 मिनट की क्लास होगी, सभी मॉर्निंग में 8:30 बजे आप लोग तैयार हो जाया करो नहा धोकर, और ज़्यादा डेटा सुबह सुबह यूज में मत लिया करो ताकि यहाँ पर आसानी से आप लोग पढ़ पाओ। अभी क्लास जो होगी कब से सर, कल से या परसों से अगली क्लास, ठीक है, आपके टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी अगली क्लास, लेकिन अभी शुरू हो जाएगी 2-3 दिन में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।